हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप बेटर होंगे। तो फिर से एक नए डे के साथ एक नया टॉपिक एक नई एनर्जी के साथ फिर से पढ़ने तैयार हैं। आज जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है फिरोज तुगलक, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद के शासक हुए, बाद का सुल्तान हुए। जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद ये सुल्तान बने हुए थे। तो इससे पीछे जो अति थे मोहम्मद बिन तुगलक थे, उनका पूरा वीडियो हम लोग बना चुके हैं, पूरा अच्छा तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग सब चीज़ को कवर किए हैं। इससे पीछे हम लोग यहाँ तक भी पढ़ चुके हैं कि उनके शासनकाल में जो जो नए चीज़ हुए उसको भी हम लोग पिछला वाला वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फिरोज तुगलक। इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ेंगे। इनका 2 वीडियो लाना पड़ेगा, एक वीडियो में इनका सारा कुछ समराइज नहीं किया जा सकता है। अगला वीडियो जो होगा, इसके बाद का जो वीडियो होगा वो भी फिरोज तुगलक पे ही होगा। ठीक है, चलते हैं आज का देखते हैं क्या है। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास पे। चलिए, तो जैसा पिछला वीडियो में मैं बताया था कि जो फिरोज तुगलक था उसका 2 बार जो है राज्याभिषेक हुआ था। एक तो जब इनका मृत्यु हुई ठट्ठा में, किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का ठट्ठा में जब मृत्यु हुई थी 1351 ईस्वी में, तो वहीं पे है जो है उनका जो राज्याभिषेक कर दिया गया था तुरंत उसी दिन 20 मार्च को ही। और दूसरा एक दिन और किया गया था अगस्त में, जो कि दिल्ली में किया गया 1351 ईस्वी में। तो इनका 2 बार राज्याभिषेक होता है। कब कब होता है? एक होता है 1351 में 20 मार्च को, अब एक होता है अगस्त में 1351 में। अगस्त का जो डेट है जैसे 1-2 जैसे 20 मार्च, तो वो जो है वो कंफर्म नहीं, इसलिए यहाँ पे अगस्त ही केवल है। और इसका अगस्त का जो डेट था उसको मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, कंफर्म नहीं है इसलिए। तो चलते हैं। तो इसका राज्याभिषेक 2 बार होती है। 20 मार्च 1351 ईस्वी में होती है, जो कि होता है ठट्टा में। कहाँ पे होती है? ठट्टा। शायद आपको मैं पिछला वीडियो में बताया था तो आपको याद होगा, पिछला वीडियो पढ़े होगे तब देखे होगा तो आपको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ठट्टा में होता है इनका 1351 ईस्वी में, 20 मार्च 1351 ईस्वी में ठट्टा में होता है। और दूसरा जो होता है वो दिल्ली में होता है। दूसरा राज्याभिषेक होता है वो दिल्ली में होता है। और दूसरा राज्याभिषेक हो जाने के बाद यह जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हो जाते हैं, जो कि तुगलक वंश से आते हैं। हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? गुलाम वंश पढ़ चुके हैं, और उसके बाद खिलजी वंश पे पढ़ लिए। अब तुगलक वंश में है, इसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लास्ट में लोधी वंश पढ़ेंगे। तो तुगलक वंश का वीडियो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। 2 वीडियो और आएगा, उसके बाद तुगलक वंश खत्म हो जाएगा। तो हाँ, कहाँ पे थे? 20 मार्च 1351 ईस्वी में ठट्ठा में इनका राज्याभिषेक होता है, किसका? फिरोज तुगलक का। और फिर अगस्त में होता है, अगस्त 1351 ईस्वी में दिल्ली में होता है। अच्छा, इनको जो है से कुछ उपाधि मिला हुआ है। जैसे मैं पिछला वीडियो में जितना भी सुल्तान पढ़ाया उनमें सब सुल्तान को कहीं न कहीं किसी न किसी उपाधि जरूर मिली हुई है। इसी प्रकार से फिरोज तुगलक का भी उपाधि मिली हुई थी, जो कि खलीफा के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? खलीफा के द्वारा। इनको क्या उपाधि मिली हुई थी? इनकी उपाधि जो मिली हुई थी वो मिली थी कासिम अमीर उल मोमिन। क्या मिला हुआ था? कासिम अमीर उल मोमिन। ये जो उपाधि थी इनको दिया गया था किसके द्वारा? खलीफा के द्वारा इनको उपाधि मिली हुई थी। उसके बाद ये अपने जीवन काल में बहुत सारे काम किए, बहुत सारे चीज़ों के नए चीज़ों के लाए, नए कानून को बनाए और पुराने कानून को हटाए भी थे। उसी प्रकार से उसमें से एक जो सबसे मेन था वो क्या किए थे कि 24 को कर था, 24 को टैक्स होता था, मतलब 24 प्रकार का जो टैक्स होता था उसको हटा देने का काम किए। मतलब वो जो टैक्स है 24 को टैक्स जो था, जो मोहम्मद बिन तुगलक साहब के पहले से भी आ रहा था, उस चीज़ को हटा देते हैं। कौन? फिरोज तुगलक। वो जो टैक्स थे काफ़ी कष्ट, मतलब काफ़ी कष्टदायक थे, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को कष्ट होती थी, तो उसको हटा दिया गया। उसको हटा देने के बाद केवल 4 कष्ट को, मतलब 4 कर को 4 गो टैक्स और ये लागू कर दिए। क्या क्या समझिएगा, ये 4 कर को लागू किए थे, 24 कर को ये हटा दिए थे। 4 कर लागू जो किया, पहला था खराज, जो कि लगान होता था, लगान के लिए। खुम्स, जो कि युद्ध में लूटे गए धन, जैसे युद्ध होता था उसमें एक राजा अगर दूसरे राजा पर जीत जाता था तो उसमें जो भी धन लूटा जाता था उस पर वो लगान लगा दिया गया, सब उस पर कर लगा दिया गया। उसी प्रकार से जजिया कर लगाया गया। और जकात, जजिया कर क्या है? इसका पीछे वाला वीडियो अगर देखे होगा तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। जजिया कर में मैं लगभग 2-3 मिनट बोला हूँ, काफ़ी मतलब उसको अच्छा से मैं समझा दिया हूँ। तो जजिया कर हम लोग समझ चुके हैं। और उसी प्रकार से जकात था। इसके बाद जो है सो ये और भी बहुत सारे काम किए, जैसे ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाले प्रथम मुस्लिम शासक बने। कैसा बने? ब्राह्मण पर इससे पहले जो है जजिया कर नहीं लगती थी। अब जजिया कर क्या है पीछे देख के आओ, समझ में आएगा। जजिया कर क्या है, उसको जो है सो मतलब जजिया कर को ब्राह्मण पर लगाने वाला ऐसा प्रथम जो है सो मुस्लिम सुल्तान कौन बने? ये फिरोज तुगलक, जो ब्राह्मण पर जजिया कर को लगाए। उसका साथ साथ फिरोज तुगलक जो है सो और भी बहुत सारी चीज़, सिंचाई पर भी लगा दिया गया। सिंचाई पर भी एक कर लगा दिए। सिंचाई मतलब आप समझ ही रहे हो, सिंचाई करना। तो सिंचाई जब लोग करते थे तो उस पर भी एक कर लगा दिए थे, जो कि मान लो कि अगर 10 किलो अनाज मतलब सिंचाई करने के बाद, अगर सींचने के बाद अगर 10 किलो अनाज उत्पन्न होती है तो उसमें से 1 किलो जो है इसको देना पड़ता था, लोग को जो है सो मतलब सुल्तान को देना पड़ता था 1 किलो, यानी कि 1/10 था। यानी 10 किलो चावल में 1 किलो इनको देना पड़ता। इस प्रकार से वो कर लगाए थे। ये 5 बड़ी नहर का भी निर्माण करवाए और अपने जीवन काल में बहुत सारे काम किए। तो उसमें से एक और किया कि ये 5 नहर का निर्माण कराए थे, बड़ी बड़ी नहरें का इन्होंने निर्माण करवाया। उसके साथ साथ ये इन्होंने जो 300 नए नगर का भी स्थापना करवाया। 300 नया नगर बसाया, कोई 1 बसाता, कोई 2 बसाया, इस प्रकार से। लेकिन ये जो फिरोज तुगलक है वो 300 नया नहर को बसाए थे।
जिसमें कि जो मेन था उसको मैं 2-3 को पढ़ लेता हूँ। जैसे हिसार हो गया, फिरोजाबाद हो गया, जैनपुर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से फिरोजपुर हो गया। ये सब चार जो थी हैं नगर हैं, वो जो मेन थे उन 300 में उनको यहाँ पे पढ़े हैं। ताकि अच्छा, इनको हम इसलिए पढ़ें क्योंकि इनका भी इतिहास कहीं ना कहीं हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए हम यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं। अच्छा, दीवान ए खैरियत का स्थापना किया गया। एक ऐसा विभाग था, ये क्या था, दीवान ए खैरियत जो है एक विभाग का नाम है। ये में इसमें क्या होता था कि जो मुस्लिम धर्म का जो अनाथ जैसे अनाथ जो लोग होते थे, अनाथ लड़के, मतलब इसमें मुस्लिम धर्म के ही लिए थे और वोमेन के लिए, मतलब ये इसमें लड़कियों और औरतों के लिए ये चीज़, मतलब ये जो विभाग बनाया गया था उसे था। इसमें क्या होता था कि जो अनाथ लड़कियां होती थी या फिर विधवा जो जो औरतें होती थी या फिर जो जिसको मतलब असहाय होती थी, जिसको सहायता देने वाला कोई नहीं होता था, उनके लिए विभाग बनाया गया था और उनके इस विभाग के थ्रू उनका हेल्प किया जाता था। तो जो जिस विभाग का स्थापना करवाए थे वो था दीवान ए खैरियत, ठीक है। उसके साथ साथ क्या किया था, अनाथ मुस्लिम के लिए किया गया था। फिरोज तुगलक के समय में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 थी। दास की संख्या जो है फिरोज तुगलक सब जब थे उनके समय में लगभग 1,80,000 जो थी इनकी संख्या थी, किसका, दासों का। इसका अच्छा, समकालीन भारत में अभी तक जितना भी पढ़े, अभी तक ले इतना दास रखने वाला कोई सुल्तान नहीं था। जो फिरोज तुगलक है सब फर्स्ट सुल्तान हुए थे जो कि इतना दास को रखे हुए थे। अच्छा, दास के देखभाल के लिए इन्होंने एक विभाग का निर्माण करवाया। किस विभाग का निर्माण करवाया था, फिरोज दास विभाग के देख रेख के लिए एक दीवान ए बंदगान का इन्होंने क्या किया, एक विभाग को स्थापना किया, विभाग को बनाया। इसमें क्या होता था कि इसमें अलग अलग, इसमें मतलब है जो मतलब दास के जो होते थे उसको देख रेख के लिए चीज इस विभाग का निर्माण कराया गया था। इसमें भी होते थे अधिकारी, इसमें भी होते थे। तो अधिकारी कैसा होता था, ऐसा मान लो कि अगर मान लो कि कोई उच्च पद पे मान लो कि मैं हूँ, तो इसके बाद जो उस उच्च पद पे जो होगा उसका मेरे के बाद जो जैसे क्या होता है वंशानुगत समझ रहे होगे, यानी कि पहले बाप है, उसके बाद बेटा, फिर उसके बेटा, फिर उसके बेटा, इस प्रकार से आता था। यानी कि अगर प्रधान मतलब मान लो कि उस विभाग में मान लो कि कोई हेड है तो हेड का बेटा ही उस पर अगला बार हेड बनेगा, उसके बाद उसका बेटा हेड बनेगा, इस प्रकार से था। तो इस प्रकार से वंशानुगत जो थी दीवान ए बंदगान विभाग जो था इसमें वंशानुगत तरीके से चलती थी। तो इसके बाद जो है फिरोज तुगलक का एक और वीडियो आएगा जो कि सेकंड पार्ट होगा। सेकंड पार्ट हम लेके समझेंगे जो फिरोज तुगलक जो और भी बहुत सारे काम किए, जैसे मिक्स धातु का जो सिक्का चलवाए थे और भी बहुत सारे काम किए थे, नए नए काम को ये लाए थे। तो उस चीज़ को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इसके बाद एक वीडियो और लाएंगे जिसमें कि हम लोग लास्ट सुल्तान के बारे में पढ़ लेंगे। और उसमें 1-2 वीडियो और जो होगा, मतलब लास्ट जो वीडियो होगा, एक तो फिरोज तुगलक का आएगा, इसके बाद एक और वीडियो आएगा। तो एक और वीडियो में जो है सो हम लोग लास्ट सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे और जो भी चीज़ें छूटी हुई है तुगलक वंश से उससे हम लोग सब चीज़ उसमें कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।